अक़ीदत व महब्बत के साथ एक मरतबा अपने अपने अंदाज में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मवाना मलजाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व अस्हाबिहि दाइमन अबदा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम इश्क़ व मोहब्बत, क़ातिल कुफ़्र व दलालत, हामी अहले सुन्नत, जबलुल इस्तिक़ामत, क़तील इश्क़ व मोहब्बत, गव्वास बहरे मार्फत, वरा व तक़वा के शहकार, किश्वर शेर व अदब के शहरयार, फलके तसव्वुफ़ के महरे ताबा, कंजुद दक़ाइक़, कंजुल उम्माल, हम सुन्नियों की पहचान, हम सब की शान, बरेलवियत की जान, यानी इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेली अली रहमतो रहमान बारगाहे मुस्तफ़ा में कहते हैं, या रसूल अल्लाह अलैका सलातो तस्लीम। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिश है जाने जा जाने तजल्ला कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। और मेरे इमाम आगे कहते हैं, है लबे ईसा से जा बख्शी निराली हाथ में, संग रेज़े पाते हैं शेरी मकाली हाथ में, मुख्तार कायनात है गोपास कुछ रखते नहीं, दोनों जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। वारफ्तगी हश्र में क्या क्या मज़े में लू रज़ा, लौट जाऊं पाके मैं दामाने आली हाथ में। और मुर्शिद बरहक जलवाए कुदरत हुजूर सैयदी सनदी कनज़ी आकाई व मौलाई सरकार ताजुश शरिया अली रहमतो रहमान बारगाह मुस्तफ़ा में कहते हैं, या रसूल अल्लाह मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शम्सुद दुहा कर दे, गमों की धूप में वो सायाए जुल्फ़े दुता कर दे, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमी को आसमां कर दे सुरैया को सरा कर दे, जमी को आसमां कर दे सुरैया को सरा कर दे, जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हेबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसे जो चाहे अता कर दे। और हमें क्या फिक्र हो अख्तर व यावर है मेरे यावर, बलाओं को वो खुद मेरे गिरफ्तारे बला कर दे। और सैयदी सरकार हुजूर मुफ्ती आदम हिंद पुकार कर कहते हैं, या रसूल अल्लाह पयाम लाती है सबा मदीने से, उठी रहमत की घटा बनके मदीने से, सवाल क्या है नकीरैन हो गए बेखुद, आई कब्र में जब ठंडी हवा मदीने से, आई कब्र में जब ठंडी हवा मदीने से, आई कब्र में जब ठंडी हवा मदीने से, फरिश्ते सैकड़ों रोज आते हैं और जाते हैं, बहुत करीब है अर्शे खुदा मदीने से। और किसी शायर ने कहा है कि जो हबीब रब्बे कदीर है उसी रहनुमा की तलाश है, मेरी आरज़ू को हर एक घड़ी दरे मुस्तफ़ा की तलाश है। हाजी साहब ये शेर बहुत अहम और अहमियत के हामिल है। अशार आप बहुत सुनते होंगे, अशार बहुत देखते होंगे, बहुत सारे शायर अपने अपने अंदाज में सुनाते होंगे, मगर कुछ अशार ऐसे हैं जो दिल के इतने करीब होते हैं जिसे सुनने के बाद ऐसा लगता है कि मदीना निगाहों के करीब आ चुका है। जो हबीब रब्बे कदीर है उसी रहनुमा की तलाश है, मेरी आरज़ू को हर एक घड़ी दरे मुस्तफ़ा की तलाश है, नहीं इससे बढ़कर कोई दवा यही तो है नुस्खे कीमिया, जो दुरूद विर्दे ज़बा रखे उसे कब दवा की तलाश है। मेरी नब्ज हाथों में थाम कर ऐ तबीब क्यों कर हो मुज़महिल, मैं मरीज इश्क रसूल हूँ मुझे कब दवा की तलाश है। मुझसे पेशतर शोरा इस्लाम बहुत बेहतरीन मद भरी अंदाज में अपने अपने लहजे में नाते मुस्तफ़ा सुना रहे थे। आप हजरात सुनकर महजूज कर रहे थे। यकीनन नाते मुस्तफ़ा सुनना अल्लाह तबारक व ताला के नात सुनना खुद महबूब खुदा की सुन्नत है, और नात पढ़ना साहबाए रसूल की सुन्नत है। हम किसी एक को मखसूस नहीं कर सकते हैं, हर सहाबी ने नाते मुस्तफ़ा पढ़ा है, हर सहाबी ने मेरे नबी की बारगाह में खिराज तहसीन पेश किया है। और किसी शायर ने बहुत अच्छे अंदाज में कहा है कि इस ज़मीन से अर्श पर अपना मुक़द्दर रख दिया, इस ज़मीन से अर्श पर अपना मुक़द्दर रख दिया, मुस्तफ़ा के दर पे जिसने बाअदब सर रख दिया, और हजरत हसन के खातिर मेरे सरकार ने नात खानी के लिए मस्जिद में मिंबर रख दिया। मुझसे पेशतर तनवीर अंबर साहब की निकामत बहुत ही शानदार अंदाज में हो रही थी। हम और आपके लिए फिरोज बख्ती है, सादत मंदी है, और हमारे मुक़द्दर का सितारा इतना बुलंद और ताबिंदा है
कि लोग जहां भी जाते हैं अपने अपने अंदाज में महफिलें कायम करते हैं। कोई नाच गाने की महफिल कायम करता है, कोई अपने अंदाज में ढोल ताशे बजाने की मजलिसें लगाता है, कोई अपने अंदाज में शादी ब्याह की फजूल रसूमात की महफिलें सजाते हैं। मैं बिलखुसूस हमारे मुहिब गिरामी वक़ार खतीब इस्लाम तलीक़ुल बयान फसीहुल लिसान हजरत अल्लामा कारी ताहिर हुसैन नक्शबंदी साहब को दिल की अता गहराइयों के साथ ये मुबारकबादी देना चाहता हूँ। और ख़ास करके हमारे हाजी साहब का तो नाम नहीं जानता हूँ, बड़े करम फरमा है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह दीन के कामों में बड़े पेश रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनके ज़ियारत हरमैन तय्यबैन और ज़ियारत बगदाद मुक़द्दसा को कबूल फरमाकर हम सब को बार बार मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत नसीब फरमाए। उलमाए किराम की एक लंबी जमात है, वक्त काफ़ी हो चुका है, मैं ज़्यादा देर आपका वक्त नहीं लूँगा। ये महफिल दो निस्बत से कायम की गई है। पहली निस्बत हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते मुक़द्दसा है और दूसरी निस्बत ज़ियारत हरमैन तय्यबैन है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो यही कहना है कि करीबे मुस्तफ़ा है कोई कोई, करीबे मुस्तफ़ा है कोई कोई, ये दौलत पाता है कोई कोई। हम हिंदुस्तान में बैठे हैं तड़प रहे हैं, कोई पाकिस्तान में बैठा है तड़प रहा है, कोई श्रीलंका में बैठा है मचल रहा है, कोई अफगानिस्तान में बैठा है तड़प रहा है, कोई यूरोप में है, कोई अमेरिका में है, कोई एशिया में है, कोई बहरे उक़यानूस में है, कहीं कोई कहाँ है, कोई कहाँ है। लेकिन सबके दिल में एक तड़प होती है कि काश एक बार गुंबदे खजरा देख लो, एक बार मदीना तैयबा देख लो, एक बार उस पाकीज़ा सरजमीन को देख लो जिनके बारे में आला हजरत ने कहा है, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। पूरी दुनिया चाहती है मैं कयामत तक जिंदा रहूं, कोई नहीं चाहता है मैं मरूं, कोई नहीं चाहता है कि मैं मरूं, हर कोई चाहता है कि मेरी हयात लंबी हो, हर कोई सोचता है कि मैं कयामत तक जिंदा रहूं, मेरी औलादें जिंदा रहे, मेरे माँ बाप जिंदा रहे, मेरे घर वाले जिंदा रहे, दुनिया वाले जिंदा रहे। लेकिन वो काश एक जगह है जहां पर इंसान जीना नहीं चाहता है, वहां मरना चाहता है और सोचता है काश मदीना जाऊं वापस ना आऊं, काश तैयबा हरमैन तैयबैन जाऊं वापस ना आऊं, काश मदीना मुनव्वरा जाऊं वापस ना आऊं। बस वहां भी रहने वाले रहते हैं, कारोबार करते हैं, दुनियादारी करते हैं, मकाने बनाते हैं, तिजारतें करते हैं, मगर उनका मेयार कुछ और है। और जो दूर रहता है उनका मेयार क्या है कि करीबे मुस्तफ़ा है कोई कोई, ये दौलत पाता है कोई कोई। यूं तो मदीने जाते हैं हजारों, लेकिन मगर मदीना देखता है कोई कोई। हर एक की आंखों में वो जलवा नहीं है, हर एक की आंखों में वो ताब नहीं है, हर एक की आंखों में वो कशिश नहीं है, हर एक की आंखों में वो बसीरत नहीं है, हर एक की आंखों में वो ताकत नहीं है कि हर कोई मदीना को देख सके। अगर मदीना देखना है तो इमाम अहमद वाली नजर चाहिए, इमाम अहमद रजा वाली आंखें चाहिए, हजरत जलालुद्दीन रूमी वाली कशिश चाहिए, हजरत अहमद यार खान वाली मोहब्बत चाहिए, हजरत सिद्दीक अकबर जैसी सदाकत वाली रहमत चाहिए, उमर फारूक जैसी अदालत वाली रहमत चाहिए, उस्मान ज़ुन्नूरैन वाली सखावत वाले दरिया चाहिए, वली मुर्तजा जैसे शुजाअत वाला पैकर चाहिए, तब वही मदीना देखता है। इसी को तो 1400 साल पहले कहा था, जिन्होंने मदीने वाले को जिन्होंने देखा था वो कहकर पुकार उठकर कहा या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम, ऐ आका मदीने वाले आपको देखता हूं तो ऐसा लगता है कि आप जैसा कोई नहीं है, आपको देखता हूं तो ऐसा लगता है आपसे ज्यादा हसीन और जमील कोई नहीं है, आपसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है, आपसे ज्यादा खूबरू कोई नहीं है, आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं है, आपसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं है, आपसे ज्यादा सच्चा कोई नहीं है, आपसे ज्यादा हसीन और जमील कोई नहीं है। वह सनो मिनका लम तरक्कतु आइनी वाजमलो मिनका लतलद्दिन निसा खुलिकता मुबर्रम मिन कुल्li ऐबिन कान्नका कद खुलिकता कमा तशा। जब 1400 साल बाद बरेली की धरती पर एक आशिक तड़पता है तो मचल कर कहता है तसव्वुर मिलाकर मदीने वाले को या रसूल अल्लाह लब याते नजीरो कफी नजरिन मिस्ल तू ना शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसो है तुझको चाहे दूसरा जाना। अल बहरो अला वल मौजो तगा मन बेकस तूफा होश रुबा, मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा मोरे नैया पार लगा जा।
जाना या रसूल अल्लाह आपसे बेहतर कोई नहीं है। वही मोहब्बत है जो 1400 साल के बाद आज आशिकों के दिल में तड़प उठती है। नहीं सोचता है मकान बनाऊंगा, नहीं सोचता है बिल्डिंग बनाऊंगा, नहीं सोचता है बंगला बनाऊंगा, नहीं सोचता है गाड़ी खरीदूंगा, नहीं सोचता है जमीन खरीदूंगा, नहीं सोचता है जायदाद खरीदूंगा, नहीं सोचता है प्रॉपर्टी बनाऊंगा, नहीं सोचता है दुनिया के मालों से अपनाऊंगा, बल्कि यही कहता है वो आशिक मदीने वाले की बारगाह में, या रसूल अल्लाह दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर दिनों रात तेरी रहमत बरसती है। और जब आशिक के दिल में तड़प और पैदा होती है तो वो मदीने वाले की मोहब्बत में डूबकर इमाम अहमद रजा की जबान में कहता है, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम वो कमाले हुस्न हुजूर है, बेगुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है के धुआं नहीं, तेरे आगे यूं है दबे नचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, और करूं मत अहले बेवल रजा बड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीब का, मेरा दीन पार आयो ना नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती नूरुल हक साहब किबला, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात मदीने से शुरू करता हूं, इंशाअल्लाह बगदाद पे लाकर खत्म करूंगा। बोलिए सुभान अल्लाह। थोड़ा सा वक्त आप मुझे दीजिए, हर एक के मुकद्दर में नहीं है इन महफिलों में बैठना। बहुत सारे लोग दुनिया में घूम रहे हैं, पूरी दुनिया में 7 अरब लोग रहते हैं, 4200 मजहब है, 4500 जबानें बोली जाती है, हर एक की जबान अलग है, हर एक की समात अलग है, हर एक की कल्चर अलग है, हर एक की तहजीब अलग है, हर एक का रहन सहन अलग है, हर एक का घर द्वार अलग है। मगर जब बात मदीने वाले की आती है तो अरबी जबान में पुकारता है, अंग्रेजी जबान में पुकारता है, मराठी अपनी जबान में पुकारता है, बंगाली अपनी जबान में पुकारता है, न जाने दुनिया के जिस कोने में है, फ्रेंच वाले अपनी जबान में है, डच वाले अपनी जबान में है, श्रीलंकन वाले अपनी जबान में है, कन्नाड़ी वाले अपने जबान में पुकारते हैं, मलयालम वाले अपनी जबान में पुकारते हैं, बिहारी अपनी जबान में पुकारते हैं, यूपी वाले अपनी जबान में पुकारते हैं, मद्रास वाले अपनी जबान में पुकारते हैं। ये तो आपके हिंदुस्तान की बात आती है, निकलिए बाहर और निकलते हैं, अफ्रीका में किल की जबान बोली जाती है, एक लफ्ज समझना तो दूर की बात है, सुनाई भी नहीं देंगे कि कैसे है। मगर आशिकों की जब बात आती है तो अपनी जबान में पुकार कर कहते हैं, और अल्लाह के रसूल है मदीना में तशरीफ फरमा है, जब हर आशिक की बोली मुस्तफा जाने रहमत मदीने में रहकर सुनते हैं तो बरेली के इमाम अपनी जबान में पुकार कर कहते हैं, हम यहाँ से पुकारे वो वहां से सुने, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम, और दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, गाने लाले करामत पे लाखों सलाम। ये मदीने वाले की बात है। हजरत जामी है, नाते मुस्तफा लिखे हैं और दिल में तड़प पैदा हुई, ये नात मैं लिखूंगा सरकार की बारगाह में सुनाऊंगा, ये नात मैं लिखूंगा सरकार की बारगाह में सुनाऊंगा। गुंबदे खजरा का साया होगा, सुनहरी जाली होगी, नबी के रोजे के करीब पहुंचकर इस नाते मुस्तफा को सुनाऊंगा। मदीने वाले करम फरमाएंगे, मुझे मदीने में रख लेंगे, यहाँ से वापस नहीं करेंगे। अब देखिए बात आशिकों की आती है, ये आशिक ही तो है जो मदीना जा रहे हैं, ये आशिक ही तो है जो तैयबा जा रहे हैं, ये आशिक ही तो है जो मक्का जा रहे हैं, ये आशिक ही तो है जो बगदाद जा रहे हैं, ये आशिक ही तो है जो करबला जाते हैं, ये आशिक ही तो है जो बगदाद जाते हैं, ये आशिक ही तो है जो अजमेर जाते हैं, ये आशिक ही तो है जो किचौचा जाते हैं, ये आशिक ही तो है बरेली जाते हैं। आशिकों की बात होती है, औरों की बात और होगी, आशिकों की बात और होगी, दुनिया का इश्क और होगा, आशिक जो मदीने वाले का होगा उसकी बात कुछ और होगी। हजरत जामी है, मदीने वाले की मोहब्बत में सरशार है, नाते मुस्तफा लिखते हैं, नाते मुस्तफा लिखते हैं, और यही बार बार सोच रहे हैं, मदीना जाऊंगा वहां जाकर सुनाऊंगा, मदीना जाऊंगा वहां नात पढ़ूंगा, मदीना जाऊंगा रोज़े रसूल के करीब पढ़ूंगा, सुनहरी जाली के करीब पढ़ूंगा। ये बात अपने दिल में कह रहे हैं, किसी को नहीं सुना रहे हैं, अपने घर वालों को नहीं कहते हैं, अपनी बीवी से नहीं कहते हैं, बच्चों से नहीं कहते हैं, मुरीदीन में नहीं कहते हैं, दिल में सोच रहे हैं। ये ख्याल है, ये तसव्वुरात की दुनिया है, ये अपने दिल की इस्तिराबी कैफियत को अपने आप में बोलते हैं, अपने आप में सुनते हैं। नाते मुस्तफा लिखते झूम जाते हैं, नाते मुस्तफा लिखकर मचल जाते हैं। पहुंचूंगा दयारे हबीब में, नाते मुस्तफा सुनाऊंगा। अब ये दिल में ख्याल आया, अब उसी साल हज का कस्द करते हैं, हज अदा कर लेते हैं। मनासी के हज अदा करने के बाद मदीना तैयबा जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब 300 साढ़े 300 किलोमीटर का फासला है, इतने डिस्टेंस में जाना है तो कई रोज लग जाए
जाएगा। हवाई सफर नहीं था, ट्रेन का दौर नहीं था, कोई मोटर गाड़ियां नहीं थी, बल्कि जाना कैसे ऊंट पर जाना है, घोड़े की पुश्त पर बैठकर जाना है, पैदल पहुंचना है। हजरत जामी इधर मक्के में बैठकर इरादा किए हैं, ख्वाब में बादशाह के रसूल करीम तशरीफ लाते हैं, मदीने वाले आते हैं। आने के बाद कहते हैं सुनो मेरा एक दीवाना है, इस साल हज करने के लिए जामी आया है और जामी को मदीना आने मत देना, जामी आया है मदीने आने मत देना। ये कौन कह रहे हैं? कोई और नहीं कह रहे हैं, जिनकी बारगाह में पहुंचेंगे वही कह रहे हैं। हजरत अल्लामा ताहिर साहब है, आसिफ रजा सैफी साहब को दावत दिए हैं और कहते आओ मेरे पास, आओ मेरे यहाँ प्रोग्राम है, मजलिस है, और तमाम लोगों को कह दिया आसिफ रजा सैफी नात पढ़ने के लिए आ रहे हैं, यहाँ आने मत देना, लोग परेशान हो जाएंगे। हजरत पोस्टर में नाम छपा हुआ है, मोबाइल में लोगों दूर दूर तक सुन चुके हैं, मगर आप जिस शायर को बुलाए हैं उसी शायर को आज यहाँ रोक रहे हैं। ये कैसी नाइंसाफी है, ये कैसी बात है? वो मदीने वाले हैं, अपनों के लिए भी इंसाफ करते हैं, बेगानों के लिए भी इंसाफ कर रहे हैं, अपनों को भी सीने से लगाते हैं, बेगाने को भी सीने से लगाते हैं, अपनों को भी पालते हैं, बेगानों को भी पालते हैं। तभी तो सरकार मुफ्ती आजम पुकार कर कहते हैं या रसूल अल्लाह तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है जलवाए जाना आना, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। वो मदीने वाले जिसे नवाजता है वही मदीना जाता है, वो मदीने वाले जिसे चाहते हैं वही मदीना जाता है, वो बगदाद वाले जिसे चाहते हैं वही बगदाद जाता है, वो करबला वाले जिसे चाहते हैं वही करबला जाता है, अजमेर वाले जिसे चाहते हैं वही अजमेर जाता है। इसीलिए कि अल्लाह के रसूल की मोहब्बत जिसके दिल में होगी वही मदीने की हाजिरी होगी, उसी के नसीब में मदीने की हाजिरी होगी। इसीलिए कि जहां महबूब खुदा के जलवा हो, जहां मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ फरमा हो, हर कोई वहां जा नहीं सकता है। अब हजरत जामी की बात आती है, दिल में तशव्वुर किए हैं, दिल में ख्याल आया है नाते मुस्तफा लिखा हो, रोज़े रसूल के करीब पहुंचकर नात सुनाऊंगा। अब ख्वाब में बादशाह के मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए और आकर कहने लगे सुनो जामी आ रहा है, हज के मनासिक अदा कर चुके हैं, लिहाजा जैसे वो बॉर्डर में आ जाए, सरहद मदीना में आए, उनको रोक देना, उनको मना कर देना। कहा कि ठीक है तुम आ नहीं सकते हो। अब पहुंचे हैं हजरत जामी के इंतजार में, सिपाही मौजूद है, पुलिस वहां मौजूद है, हजरत जामी सरहद